बीजेपी के अंदर और शीर्ष नेतृत्व को अपनी नाराजगी से अवगत लगातार गिरिराज सिंह भी कराते हुए नजर आए। बीजेपी को गिरिराज सिंह ने जो नसीहत दी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए, गिरिराज सिंह ये कहते हैं, और उन्होंने इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि अटल जी के समय हमने फील गुड को देख लिया है, जरा याद कीजिएगा उस बात को। फील गुड का बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसीलिए बीजेपी को फील गुड वाले इस सोच से, इस भाव से बाहर आने की जरूरत है। आज कार्यकर्ता मुझे नाराज नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी न पड़ जाए, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हालांकि ये नसीहत बीजेपी को देते हुए वो क्या एक साथ गठबंधन के दूसरे दलों पर भी निशाना साध रहे हैं, ये सवाल इस वक्त जरूर उठ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी जगजाहिर है। आज लोग स्ट्राइक रेट का झुनझुना दिखा रहे हैं और ये स्ट्राइक रेट कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी को इससे सतर्क रहने की जरूरत है, फील गुड से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन इस बातचीत से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दूर दूर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिरिराज जी। नजर न कहीं नहीं आ रहे हैं आप, सीट बंटवारा हो या फिर उम्मीदवार का चयन हो, आखिर क्या बात है? जिनको दिखना है वो दिख रहे हैं, जिनको नहीं दिखना है वो नहीं दिख रहे हैं। आपने कल एक बात भी कही कि फील गुड में बीजेपी न रहे। हाँ, फील गुड में नहीं रहना चाहिए पार्टी को, और ये फील गुड हम झेल चुके हैं अटल जी के समय। ये फील गुड से बड़ा नुकसान होता है, जमीनी हकीकत से दूर, और जिलों का समीकरण अगर नहीं बैठता है, यहां तो जातीय समीकरण नहीं बैठता है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में तोड़ा, और नेहरू जी से लेके अब तक राजनेताओं ने भी जातियों में टुकड़े टुकड़े हिंदुओं को कर दिया। और जब टुकड़े टुकड़े कर दिए तो जिलों के अंदर उस समीकरण को देखना पड़ेगा। कई रहा हूं। और बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सवाल तो ये कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, तजुर्बा ज्यादा रखते हैं और वो जब कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने भी बड़े होंगे, लेकिन इसकी जरूरत उन्हें क्यों महसूस हुई कि बीजेपी को फील गुड नहीं महसूस करना चाहिए, इस गलतफहमी में बीजेपी न रहे? हाँ बिल्कुल, देखिए गिरिराज सिंह का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ वो उचित नहीं था, और कई ऐसे सीट थे जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होने चाहिए थे, क्योंकि पिछले बार बहुत ही कम संख्या में उन सीटों पर हार हुई थी। तो ऐसे परिस्थिति में इस बार उन सीटों को बीजेपी को मिलना चाहिए था, और साथ ही साथ कई जिलों में जो जातीय समीकरण साधा गया उससे भी गिरिराज सिंह नाराज दिखे, और उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हुई है, कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक टिकट मिलनी चाहिए थी, जो कार्यकर्ता पार्टी में लगे रहते हैं उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी। और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में यदि आप देखिएगा कि टिकट बंटवारे से लेकर के सीटों के समझौते तक, इससे प्रकरण से गिरिराज सिंह को कहीं न कहीं दूर रखा गया। इससे भी गिरिराज सिंह की नाराजगी है कि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चीजें तय हो रही है, उससे उनकी दूरी क्यों? तो इन तमाम चीजों को लेकर के गिरिराज सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे